वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आईटी के हवाले से। तो एक नज़र हम देखेंगे जो आईटी में मामला चल रहे हैं उस हवाले से। आईटी सेक्टर की बात होगी और मार्केटिंग की बात करेंगे। और मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, किस तरीके से पेनिट्रेट हो रही है और क्या रोल है और क्या कुछ जो है अगले आने वाले दिनों में होगा और क्या तैयारी पाकिस्तान में इस पर हुई है और किस तरह से मामला चल रहे हैं। एक वर्ड होता है डिजिटल। डिजिटल से क्या मुराद है आपका? तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम बात करेंगे और हमें गेस्ट के पैनल में हमें ज्वाइन किया है कंवल मसरूर साहब ने। बहुत अच्छा बोलते हैं और फाउंडर हैं टेक पाकिस्तान के। कंवल, वेलकम टू ट्रांसमिशन। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, हमारी जो ऑडियंस है उनको ये बताइए कि सिंपल मार्केटिंग तो सबको पता है, मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? कोई भी मैसेज आप तक डिजिटल फॉर्मेट या डिजिटल डिवाइस के थ्रू पहुँचे उसको हम डिजिटल मार्केटिंग में काउंट करते हैं। और हर वो चीज़ जिसके डायनामिक्स को आप देख सकते हैं, उसको आप गेज कर सकते हैं, तो वो हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में आती है हम उसको डिजिटल मैटर में काउंट करते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक इतना बड़ा एरिया बन गया, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े माशाल्लाह डेवलप हो चुके हैं। तो उसके थ्रू जो भी आपके पास मार्केटिंग मटेरियल्स पहुंचते हैं या मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस आपके पास पहुंचती हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, वेरी सिंपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। गूगल की हम बात करेंगे। सर्च इंजन जो है, इज इट द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और नॉट? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं। हमारा सोशल मीडिया भी डिजिटल मीडिया के अंदर आता है। और कंज्यूमर के पास, ये यूज़र के पास डिजिटली फॉर्मेट में आप जब पहुंचते हैं, जिसमें हम एसएमएस की भी बात कर रहे हैं या हम व्हाट्सएप भी अब एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एसएमएस की एग्जांपल बहुत अच्छी आपने यहाँ पर ली है। मैं ये बताऊँ कि एसएमएस पे कितनी मार्केटिंग हो रही है डेली बेसिस पे। आपको नहीं पता कि आपका नंबर कहाँ कहाँ फॉरवर्ड हो चुका है, किन किन मार्केट की जो कंपनीज ने आपका नंबर ले लिया है। इस पर मैं क्वेश्चन आपसे ये रेस करूँगा कि हमारा नंबर, पर्सनल नंबर होता है, वो मार्केटिंग कंपनीज के पास कैसे पहुँच जाता है? डिफरेंट जगहों से मैसेज आ रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर मैं आज भी मोबाइल अपना चेक करूं, इंश्योरेंस कंपनी वालों का है और दीगर कंपनीज़ का है कि सर ये पैकेज लीजिए, इस तरह का फ़ोन आया है, ये बुक लीजिए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? किस तरीके से ये जो मार्केटिंग के लोग हैं ये किस तरह से नंबर हमारा लेते हैं? देखिए, मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो तो खुद भी आपको पता है कि एक डेटाबेसेस जनरेट कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी हद तक टेलकोज भी इन्वॉल्व होती हैं, उन्होंने भी अपना एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम बनाया होता है और ये सेगमेंटाइज भी होता है। अब जो है एसएमएस नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि अब ये लोकेशन बेस्ड एसएमएस भी चल रहे हैं। अगर मैं कराची में रहता हूँ और मैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मैं इस्लामाबाद गया हुआ हूँ, तो मेरी लोकेशन उस वक्त इस्लामाबाद की आ रही होगी और मुझे इस्लामाबाद की प्रमोशंस मिल रही होंगी। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है वो टेलकोज भी इन्वॉल्व होती हैं और डेटाबेस बन रही होती हैं, आपकी सेगमेंटेशन हो रही होती है जिसमें मेल, फीमेल, एज ग्रुप सब आ रहा होता है। और मजे की बात ये, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अपने कैंपेन्स को मार्केट करते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए हैं। वो बिल्कुल है डिजिटल मार्केटिंग। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, एग्जांपल मैंने इसलिए रखी कि आप देखेंगे कि तमाम जमातों की जानिब से आपको एसएमएस आ रहे होंगे कि इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। एक जमात ने तो यहाँ तक कि फ़ोन के थ्रू एक मैसेज करवाया था, जैसा इनोवेशन सर। ऐसा हुआ था। देखिए, इसके बगैर तो फिर कोई चारा नहीं है ना। आप का जो रीच है, आपने ये देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भी जिनका ज़्यादातर दारोमदार है भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसी के थ्रू ही वो अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं और अपनी रीच को बढ़ा रहे होते हैं, अपने मैसेजेस को बढ़ा रहे होते हैं। रीच, ऑडियंस को हमारी रीच जो मिल जाए। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्टस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। एसएमएस के अलावा नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल फ़ोन में हमारे अक्सर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं कि रिकमेंड किया जाता है कि एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए। तो ये क्या सिलसिला, ये भी पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का? ये भी पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। अब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैंने आपसे जिक्र किया, अब इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे देते हैं तो स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप पे, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो 90% आप जो है वो इसको मोबाइल पे यूज़ करते हैं। अब उसमें जो एड्स आते हैं वो एप्लीकेशन के होते हैं, इट्स वेरी इजी कि वहीं पे आप। लेकिन फेसबुक लीड कर रहा है सर, तमाम तर एप्लीकेशंस में फेसबुक लीड कर रहा है। मोबाइल यूजेज पे बिल्कुल लीड कर रहा है वो, मगर उसका यूजेज दोनों पे है। लोग कंप्यूटर पे भी यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल पे भी यूज़ कर रहे हैं। आप मोबाइल प्रॉस्पेक्टस से बात कर रहे हैं कि मैं मोबाइल पर, ऑलराइट, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन जो आपको आती है वो मोबाइल पे ही आती है एप्लीकेशंस के थ्रू।
वेबसाइट पे अब इतना नोटिफिकेशन का मामला नहीं रहा, क्योंकि आपको जब पर्सनल मैसेज आता है तो वो मोबाइल पे ही आता है। और सर ईमेल्स भी अब ज़्यादातर मैं जो ख़ुद भी करता हूँ एक्सपीरियंस, फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं हम। अब सिस्टम से कोई, अगर आप सिस्टम खोला हुआ है तो आप ईमेल बॉक्स चेक कर लोगे, अदरवाइज़ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस आ रहे हैं, आपके पास आपका जीमेल जो है वो साइनिंग हुआ है, आप उसी से जो है अपनी ईमेल्स देख रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। इज़ इट? देखिए बिल्कुल, कंप्यूटर्स का टाइम तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। अब सिर्फ हमारे जैसे सर एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमल साहब आपकी बात काट रहा हूँ माजरा से, डेस्कटॉप तो ख़त्म हो चुका है, लैपटॉप की कीमतें भी कम हो चुकी हैं। बाय द वे बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगेन उसी बात पे आ रहा था कि हम जैसे जो हार्डकोर आईटी के लोग होते हैं, हमें सिर्फ कंप्यूटर समझ आता है बिकॉज हमने कोडिंग करनी होती है, हमें अपने कीबोर्ड की आदत होती है जो डे वन से लगी हुई है, और जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है कुछ सर्टन एरियाज़ के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप जैसे मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं। अदरवाइज तो मोबाइल ने सबको एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसने जाके, स्टूडेंट्स की बात करूंगा, वो तो स्लाइड्स भी पढ़ रहे होते हैं, वो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, बुक्स का भी अब बहुत एक्सेसिबल है ना, इजी है। अब आप कैरी कंप्यूटर तो कैरी नहीं कर सकते, इवन लैपटॉप कैरी करना मुश्किल हो जाता है। सो मोबाइल इज कंपैरेटिवली ईजियर कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्नैपचैट की, सॉरी इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे थे कि आपने कहा कि इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे एप्स को प्रमोट करना ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जब आप वहाँ की उसकी प्रमोशंस देखेंगे तो वो बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो वहीं पे ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा, साथ साथ स्नैपचैट की मैं बात करूँगा, स्नैपचैट के भी हम देखते हैं कि यूज़र्स बहुत बढ़ रहे हैं, खुसूसन फिल्टर्स लोग जो है उसमें एडिक्टेड हो गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या जो है डॉग्स देख रहे होते हैं कि कौन कौन से नए हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है? जी, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है। देखिए मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, हर वो मैसेज जो आपको डिजिटल वे में आप तक पहुंच रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग। अगर उसमें मार्केटिंग और मार्केटर्स शामिल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मेरे फ्रेंड हैं स्नैपचैट पे और मैं आपका दोस्त हूं, तो हम लोग जो भी चैट में गुफ्तगू कर रहे होंगे वो भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही होगी। अगर हम कोई भी बात करें, किसी XYZ कंपनी की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशन ही काउंट होती है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप और मैं 1-to-1 बात कर रहे हैं। ठीक है। जब ऐसा होगा कि अगर मैं चैट के दौरान आपको अपनी कोई भी सर्विसेज सेल करने में कामयाब हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा मैंने कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया अपनी सर्विसेज। कहने का मकसद ये है, लेट्स टेक इट शॉर्ट, के चैट कन्वर्सेशन में आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फेसबुक का मैसेंजर हो, ट्विटर पे ट्रेंड आप कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, और कोई भी हो, उसमें आप जो है जहाँ कन्वर्सेशन हो रही है वहाँ पर आप आइडियाज शेयर कर रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा सा जनरली इसको कंपेयर कर दूँ, आपके जितने भी मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट होती है, वो एडवर्टाइजमेंट आपके पास स्टैटिक होती है। हमें वही मैसेज आता है जो ब्रांड अपने बारे में बात कर रही होती है, हमारे पास सिर्फ वही मैसेज होता है जो हम देख सकते हैं या उसको सुन सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट पे हम अपनी हम राय क्या दे रहे हैं, हम क्या रिव्यूज़ उनको दे सकते हैं, वो हमारे पास एक प्रिविलेज मौजूद होती है। दूसरा ये कि हम उसमें कॉल ऑफ एक्शन मौजूद होता है। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे कोई ऐसी प्रमोशन आ रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो उसी डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू मैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, और जो भी कॉल ऑफ एक्शन उस ब्रांड का आ रहा होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कहा जाता है कि SNO हम जिसको बोलते हैं, SEO जिसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये किस तरीके से जो है इस पे काम हो रहा है? देखिए गूगल पे लोग सर्च करते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी गूगल का सर्च इतना ज़्यादा ऑफिशियली हम लोग इसको इतना यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, मगर पाकिस्तान से बाहर कॉमन फिनोमेना ये है कि जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, सो दैट मीन्स आप उस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अब जो भी आपको फर्स्ट पेज पे सर्च आ रहे होते हैं, आप उन्हीं में से किसी एक की सर्विस को एक्वायर करते हैं। तो ब्रांड्स जो हैं वो यही कहती हैं कि मैंने इस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को फर्स्ट पेज पे अपीयर होना है मैंने, अदरवाइज अगर आप दूसरे या तीसरे पेज पे आ रहे हैं तो योर ब्रांड इज डेड। एग्जैक्टली, ये टॉप 10 की आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कमल। ये टॉप 10 का, इसमें जैसे हम पेपर की बात करते हैं ना, पेज 3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ। पेज 1 मेन पेज जो होता है, इट्स ठीक है, इट्स वैल्यूएबल, वो फ्रंट पेज होता है, उसकी अपनी क्लास है, एक अपना है किरदार है। पेज 3 का जो कॉन्सेप्ट है न्यूज़पेपर और मैगजीन में, दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज पेज 2 कोई नहीं देखता, वो टर्न हो जाता है। पेज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सामने आता है, सही है। मगर न्यूज़पेपर का और गूगल का थोड़ा सा डिफरेंट, वी डू नॉट कंपेयर, एग्जांपल दे रहा था। मगर एक बड़ी ज़बरदस्त गूगल ने अपनी एनालिटिक्स बनाई हुई है कि किस एरिया में कौन से कीवर्ड के ऊपर महीने में कितनी सर्च
आ रही होती क्योंकि वो नीचे बहुत लाइट नोट से रिकमेंड भी कर रहा होता है। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम सिर्फ उसका फर्स्ट नेम लिखूंगा, वो रिकमेंडेशन में उसका लास्ट नेम दे देगा, उसके साथ साथ 2-3 और भी ऑप्शंस दे रहा होगा। उसके पीछे तो उन्होंने बॉट्स लगाए हुए हैं ना, बॉट लगाया, क्या लगाया? बॉट्स उसको बोलते हैं, जैसे रोबोट्स होते हैं इसी तरह बॉट्स होते हैं। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों के पीछे वो बॉट्स लगाए होते हैं जो आपको भी देख रहे होते हैं कि आपके उनके पास सब हिस्ट्री होती है कि आपने पिछले पूरे साल में किन किन चीज़ों को सर्च किया है। तो और एरिया वाइज भी आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। आप अगर कराची में बैठे होंगे तो डिफरेंट रिकमेंडेशन मुझे बड़ी हेल्प मिलती है एज अ ब्रांड। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे ये 10 कीवर्ड्स हैं जिस पे मुझे बिजनेस जनरेट हो सकता है, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से विद इन फ्यू मिनट्स में ये एनालिटिक्स निकाल सकता हूँ कि किस कीवर्ड के ऊपर कितना लोग सर्च करते हैं। तो मुझे खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा इसकी यूजेज कितना ज़्यादा है। तो मैं आराम से उसके ऊपर अपना एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं 10 कीवर्ड्स के ऊपर अपने इतने पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ और मैं रिकमेंडेड में आना चाह रहा हूँ, गूगल के रिकमेंडेड लिस्ट में आना चाह रहा हूँ कि वो जैसे ही वो वहाँ पे कोई सर्च करे तो गूगल मुझे खुद ही रिकमेंड कर देगा जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो इन कीवर्ड्स पे या इन सर्विसेज में काम करती है। सो मेरे लिए बड़ा सिंपल हो जाता है। मुझे अपनी 2 या 3 महीने की जो भी स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ इन माय बिजनेस लीड्स और मुझे बिजनेस मिल जाता है। ठीक है, इट्स मीन के मार्केटिंग की हम बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, तो सिंपल मार्केटिंग होगी जी। इसको हम कह सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करेंगे, बिलबोर्ड्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकल बिलबोर्ड्स हम देखते हैं, डिजिटल बिलबोर्ड्स हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अब जो होर्डिंग्स हमें नज़र आती हैं वो अब डिफरेंट होती हैं। अब सिर्फ एक सिंपल बैनर नहीं हो सकता बिलबोर्ड का। हम अगर शराय फैसल से गुजरते हैं या नर्सरी कारसाज से गुजर रहे हैं, हम डिफरेंट नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बिलबोर्ड्स देख रहे होते हैं जिसमें लाइट्स भी जल रही होती हैं। 3D एनिमेशन बिलबोर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट हमने सुना, वो भी हम देख रहे हैं। प्लस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल बिलबोर्ड में अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का होगा तो उसमें से जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बिलबोर्ड से ऊपर कट करके निकली हुई होगी और वो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कलर है वो लाइट के थ्रू जल रहा होगा। दैट्स अ इनोवेशन। ये एग्जैक्टली ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और इसमें मजीद काम कैसे हो सकता है? देखिए, अभी तो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्स भी स्टार्ट हो रही हैं। मेरे ख्याल में मैं जो एक और चीज़ फ्यूचर में देख रहा हूँ वो ऑगमेंटेड रियलिटी को देख रहा हूँ। ये एक सर्विस है जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, कैमरास के थ्रू हैंडल होती है। अभी रिसेंटली एक मोबिलिंक ने मेरे ख्याल में स्टार्ट किया था कि उनकी होर्डिंग पे जो है आप अपनी मोबाइल ऐप को ऑन करके आप उसका कैमरा रखेंगे तो उसके ऊपर आपकी कोई ना कोई वीडियो प्ले होती है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी का मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इन साइनेज, उस पर हम लोग भी काम करें एक हद तक। तो फ्यूचर जो है वो मैं इसका डिजिटली फॉर्मेट में देख रहा हूँ, बिकॉज आउट ऑफ जिसको OOH एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, OOH इसमें आपके साथ ये कहते हैं ये आपके साथ डिजिटली कनेक्ट नहीं है। मतलब आप इसको गेज नहीं कर सकते कि इसको आज के दिन में कितने, वो जो मैंने एग्जांपल ली थी वो OH वाली थी ना, OOH आउट ऑफ होम इसको बोलते हैं। आउट ऑफ होम, तो आउट ऑफ होम या मे बी आउट ऑफ हाउस। अच्छा, मेरा जो पॉइंट है वो ये कि उसको आप गेज नहीं कर सकते कि इस होर्डिंग को या स्पेसिफिक होर्डिंग को कितने लोगों ने आपको देखा है। इंप्रेशंस आप नहीं बता सकते हैं, बट डिजिटल फॉर्मेट में आप इंप्रेशंस भी बता सकते हैं कि इसको कितने लोगों ने व्यू किया है या कितने लोगों ने इस पर कॉल ऑफ एक्शन किया है। तो जब ऑगमेंटेड रियलिटी को मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ जो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि इसमें हमें ग्लोबल के साथ चलना है, हमें दुनिया के साथ चलना है, कंपटीटर्स के साथ अपने आप को रखना है आगे। आई थॉट एंड आई हैव ऑब्जर्व कि ग्रेजुअली अब ये जो सिंपल बिलबोर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो रहा है, बिकॉज बिलबोर्ड्स लगाने का मकसद ये होता है कि ऑडियंस को अपनी तरफ राग़िब करना, उनको अपनी तरफ लेकर आना, अटेंशन क्रिएट करना, अटेंशन सीकर बनना पब्लिक में। तो इस तरह के बिलबोर्ड्स हम देखते रहते हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, एक बिलबोर्ड और हमने देखा है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं बहादुराबाद की, जो बिल्डिंग पे पूरा लाइट से बना हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि उस पर ये भी कहा जा रहा है कि जो उसकी लाइट्स हैं वो पूरे दूर तक नज़र आ रही होती हैं। अगर आप बहादुराबाद पहुँचने वाले होते हैं 2 किलोमीटर पहले आपको एक लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी। ये भी इलेक्ट्रॉनिकल बिलबोर्ड की एग्जाम्पल है जी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की एग्जांपल है। एक हमारा प्रॉब्ली तारिक रोड पे भी एक है लगा हुआ है मैकडॉनल्ड्स के पास, और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी, शराय फैसल पे भी एक बिल्डिंग पे यूटिलाइज हुआ है। आपने देखा होगा कि कराची में बिलबोर्ड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
बाकी और शहरों से भी बिलबोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, क्योंकि सर उसमें डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा था, बिकॉज हैवी होते थे, हवाएं चलती थी, वो इंसान के ऊपर जो है अटैक गिर जाते थे, उससे जान जा सकती थी। ये लाइट मोड बिलबोर्ड्स होते हैं, इस पे इतना इस पे तो नहीं इम्पैक्ट पड़ता, नहीं होता। एक सिटी की अपनी ब्यूटिफिकेशन भी होती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होती है। और इसके अलावा आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हादसात काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि किसी भी दिन अचानक जो है मौसम। अच्छा कमल, आपको यहाँ पे रोकूंगा ब्रांड रिलेशनशिप के हवाले से, और ये कुछ लैंडस्केप के हवाले से हमने एक स्लाइड लगाई है, इस पर आपका कमेंट लूँगा। ग्लोबली ये देखा गया है कि जो मोबाइल पेनिट्रेशन है स्टैंड्स एट 93%, और साथ साथ अगर हम मोबाइल की बात करें तो बाय 2017 देयर विल बी 8.6 बिलियन मोबाइल रेडी डिवाइसेस इन यूज़ एंड ग्लोबल डेटा ट्रैफिक विल हैव इंक्रीज 13 फोल्ड। ये एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने बनाया है। साथ साथ द यूके डाउनलोडेड अप्रॉक्सीमेटली, अब एप्लीकेशंस की आप बात करें थे इंस्टाग्राम से मुतालिक, उसमें बताया गया है रिगार्डिंग यूके कि 275 मिलियन एप्लीकेशन इन फरवरी 2013 जो कि अलोन है, इस पर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हम सब मानते हैं कि मोबाइल यूसेज जो है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर रहा है इन एवरी कंट्री। पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है, और जितना ज़्यादा ये मार्केट बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती बिल्कुल। बिजनेस होगा तो मार्केटिंग होगी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर बिजनेस हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी 4G के बाद अब 5G की भी प्लानिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान में आ रहा है, तो मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अच्छी बात है सर, ये समझ लीजिए कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जल्दी आए, अगर अमेरिका में भी लॉन्च हो जाए तो यहाँ 10 साल ना लगे, 5 साल ना लगे, यूज़ भी करें ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। मैंने उस दिन परसों ही अपने एक जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके साथ मैंने एक तस्वीर खिंचवाई, बिकॉज मुझे बहुत खुशी हुई, उसने स्मार्टफोन लिया है और अपना फेसबुक अकाउंट बनाया। और सबसे अच्छी बात ये कि एक सर्विस है उबर और करीम, अब वहाँ के जो कैप्टन्स और ड्राइवर्स हैं वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, वो भी 3G यूज़ करें, उनको नेविगेशन यूज़ करना आ गया, बड़े स्मार्ट हो गए हैं वो। और वो कहते हैं सर हमें रास्ता पता है, हम नेविगेशन फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं ये देखता हूँ वो आदमी जो अपना नाम नहीं लिख सकता वो एक फेसबुक यूज़ कर रहा है। हैट्स ऑफ टू द टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अच्छी बात, वी हैव टू इट। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर सर, बात करेंगे डिजिटल के हवाले से। तो स्लाइड ये चेंज हो गई है। इससे कबल मैं आपको ये बताऊं कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे हम बात करेंगे। तो रीच लार्ज ऑडियंस, ये आप किस तरीके से समझते हैं? तो हमने मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर ली, बिलबोर्ड्स की बात कर ली, उसके अलावा ऑडियंस पे कैसे रीच हमारी जाएगी? देखिए यही एक वाहिद मीडियम है डिजिटल मीडिया का जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा फास्ट वे में यूज़र्स तक पहुंच सकते हैं और बहुत मैं कहूँगा बहुत इकोनॉमिकल वे में आप पहुंच सकते हैं। उसके अलावा ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके जितने भी जो एनालिटिक्स हैं उसको आप टाइमली चेक कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो रियल टाइम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको कल जाके मिल रही हैं। तो मासेस तक पहुंचने में मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन एरिया जो है वो डिजिटल के अलावा कोई नहीं है। और इसके हम अगर कोर बेनिफिट्स देखें तो मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, बिजनेस की डिस्कशन आप कर सकते हैं, बहुत ह्यूज वैरायटी, ठीक है, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, और मे बी मोर हो गया इसमें, मे बी जो भी हम इसको डिस्कस करें, न्यू एम्प्लॉइज़ हो गए, अवेलेबल जॉब्स हो गए, जो हम लिंक्डइन की बात करते हैं, फेसबुक पे जो एक ग्रुप बना दिए गए हैं उसकी हम बात करते हैं, और ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। बिल्कुल, वो भी पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। सर आगे बढ़ेंगे, बेनिफिट्स की अब मजीद हम बात करेंगे। ऑडियंस की आपने बता दिया, टारगेट द राइट ऑडियंस, राइट टारगेट को ऑडियंस करने के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे आपने एक अभी कॉन्वर्सेशन में कहा था, अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर गूगल आपको सर्च इंजन में उसकी जो भी आप सर्च करोगे वो वहाँ के हिसाब से आपको चीज़ें टॉप 10 में अवेलेबल करके दे देगा। इज़ इट? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हम लोग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने किसी न किसी अकाउंट के साथ लॉगिन होते हैं, और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ आपकी काउंट हो रही होती हैं। आपके सर्च, आप जिन जिन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप जिस तरह की एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका एक प्रोफाइल डेवलप होना शुरू हो जाता है जिससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। तो मेरे लिए ये बहुत आसान है कि एक रोहेल साहब होते हैं और रोहेल साहब जो हैं वो सारा दिन क्या करते रहते हैं और मुझे आपका इंटरेस्ट पता है, तो मैं एक ऐसी चीज़ आपको सेल ही नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा एक ब्रांड के लिए आप तक। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है ये? कॉस्ट इफेक्टिव तो मैं कहूँगा किसी भी मीडियम से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। डिजिटली हमारी इससे पहले मैं जो भी बात करूँ, हमारे जितने भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स थे उसमें हम कहीं पे भी अपने आप को गेज नहीं कर सकते हैं कि अच्छा मैंने ये अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है
और इसकी कॉस्ट इफेक्ट किस बेसिस पे, बिकॉज मेरे पास उसकी फिगर्स ही नहीं होती थी। हमने एक ऐड दिया है किसी भी मैगजीन में और मुझे पता ही नहीं उसकी सर्कुलेशन कितनी है, उसका ROI कितनी है, मैं उसको गेज ही नहीं कर सकता। मैगजीन की जो रीच है कमल साहब, आपको पता है वो एयरपोर्ट पे है, एरोप्लेन्स पे है, ठीक है, सैलून्स पे है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं होता वहाँ पर ही होता है, आपके ड्राइंग रूम की खूबसूरती के लिए। इसीलिए होता है, पहले होता ये था कि लोगों के पास जब थोड़ा सा फ्री टाइम होता था या वेट कर रहे होते थे या ऑफिस के रिसेप्शन पे है, ये वो जगह है। अब मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है बिकॉज आपके फ्री टाइम में आपने मोबाइल ही यूज़ करना है और आपके पास। ठीक है सर, हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बेनिफिट है इसमें, क्या समझते हैं कम टाइम में आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको रीच कर लेते हैं, रिटर्न आपको मिल जाएगा ज़्यादा? बिल्कुल, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर लीड, सेल्स लीड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल हाई रेट है आपका इसका टू कन्वर्ट इन योर सेल्स। इस इंडिकेटर के अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मूव हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से और सिंपल मार्केटिंग को वो गुड बाय कहेगा? मेरे ख्याल में मूव हो चुका है, मजीद ग्रोथ रिक्वायर्ड है। बिल्कुल है, ठीक है। स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट, जैसे आप अभी बात कर रहे थे। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। ब्रांड और बिल्ड रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एज प्रोफेशनल, ब्रांड की बात हो रही है। टारगेट को हम एक कैटेगरी में देखते हैं, फिर पब्लिश की बात करते हैं, देन एक्सटेंड की बात करते हैं। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग ब्रांड बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक्सपीरियंस गुजरा होगा, आई एम श्योर हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनका भी ये हुआ होगा कि जब भी आप किसी अच्छी ब्रांड से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो आपको जब बिल देते हैं, आपका मोबाइल नंबर नोट करते हैं और वो हमेशा आपको शुरू में जो मैं बात कर रहा था आपने अपने कन्वर्सेशन में जवाब दे दिया कि ये नंबर इस तरह से भी जो है डेटाबेस के थ्रू निकाला जाता है। और फिर आपको वो दे कीप मैसेजिंग यू, आपको इंगेज रखते हैं और आपको बताते हैं कि जी हमारी नई वैरायटी आ गई है, अब हमारे पास इतना डिस्काउंट आ गया है, आप विजिट करें। कमल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक ब्रांड पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप पता है सब कंज्यूमर का ताल्लुक यहाँ से दिमाग पे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, ठीक है। इस पर मजीद बात करेंगे कि ब्रांड की रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा लॉयल है कस्टमर के साथ और कंज्यूमर और कस्टमर ब्रांड से कितना एसोसिएट होता है, उसको किस तरह से देखता है, किस तरह से परसीव करता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आएंगे और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मजीद बात करेंगे, आप लोग के हवाले से बात करेंगे कि आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। लेट्स टेक अ ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक और बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम कर रही है। ब्रेक से पहले हम कन्वर्सेशन कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कस किया कि लॉयल्टी क्या चीज़ है, कस्टमर और ब्रांड किस तरह से अपने आप को पोजीशन करता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। कंवल मसरूर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कंवल, हम बात कर रहे थे कि लॉयल्टी क्या होगी और कंज्यूमर किस तरीके से ब्रांड से एसोसिएट हो जाता है कि मैंने तो यही फ़ोन लेना है या मैंने यही टी शर्ट लेनी है, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है। दैट्स द सक्सेसफुल ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी। वो आपके साथ इतने बेहतर तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो जाती है तो आप जो उसके लॉयल कस्टमर हो जाते हैं और उन्होंने अपने एक लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी डेवलप किए होते हैं जिसमें आप पॉइंट्स भी अर्न कर रहे होते हैं और वो बड़े सक्सेसफुली चल रहे होते हैं। तो हम लोग तो अब इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर हमें एक ब्रांड अच्छे तरीके से हमें सर्व कर देती है और हमें उसकी रिमाइंडर्स मिल रहे होते हैं तो हम फिर कहीं और बात नहीं पता है क्या। अच्छा, एक एग्जांपल ये भी आई थी, एक सर्वे हमने ये भी किया था कि जो प्रोडक्ट आप एज अ ब्रांड आपको मिल रहा है वो एक अपनी स्टैंप लगाकर उससे कम क्वालिटी में या अच्छी क्वालिटी में आपको कम कॉस्ट और प्राइस के साथ दूसरा प्रोडक्ट मिला, लेकिन आप वो नहीं लोगे मार्केट से। आप ब्रांड कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो चुके हो, ब्रांड ने अपने आप को इतना सक्सेसफुली आपके दिमाग में बिठा दिया है कि आपको वही जो है प्रोडक्ट आपका अगर एक एक्सपीरियंस आपका अच्छा जाता है ना और आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर आप स्टिक रहते हो उसके साथ। अच्छा, इसमें सक्सेसफुल आप किसको कहेंगे? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की आप बात करेंगे? इट्स नॉट ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्वालिटी पे भी मैं आता हूँ। मतलब अब मुझे एक ब्रांड जो है वो इतना सक्सेसफुल हो गई कि मेरा उसने जो ट्रस्ट है वो गेन कर लिया, मैं जाके वो बाय भी कर लेता हूँ। ये भी तो स्ट्रेटजी है कमल, ये जो मार्केटर्स हैं वेरी स्मार्ट। वो जब कोई भी चीज़ इनोवेशन में लेकर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो क्वालिटी अपनी रखते हैं, कॉस्ट अपनी भले जो है वो उसमें वो देख लेंगे कि कम प्रॉफिट गेन कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी रखेंगे, देन ग्रेजुअली ब्रांड अलाइव हो जाएगा।
एग्जिस्ट करेगा मार्केट में और पेनिट्रेट हो जाएगा मार्केट में, उसके बाद वो क्वालिटी पे काम करना छोड़ देते हैं। कस्टमर जो है उस ब्रांड को उस तरह से परसीव कर रहा होता है जिस तरीके से वो 5 साल पहले कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अच्छी ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स का ख्याल रखती हैं, वो यहाँ तक भी है कि उनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको वो किसी तौर पे वो फिट नहीं हो रहा और आप किसी दूसरे शहर में चले गए हैं और आप किसी और आउटलेट पे जाके भी उसको रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वो जो रिसिप्ट होती है वो आपको संभाल के रखनी होगी। और बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी। आप किसी भी आउटलेट से कोई भी प्रोडक्ट ले लें, वो आप चेंज करवा सकते हैं। वेरी वेल। तो ये भी इसी चीज़ में काउंट होता है कि आप कस्टमर का कितना ट्रस्ट गेन कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में वही ब्रांड लूंगा जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रही है और इस चीज़ों को कैटर कर रही है। तो ये भी इसी के अंदर शामिल होता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड आपका जो है वो फैशन की हम बात करते हैं, ट्रेंड की हम बात करते हैं, उसको भी फॉलो करे। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ट्रेंड पर काम नहीं करते, उनकी अपनी पोजीशनिंग है। हम पोजीशनिंग की भी बात करें तो ब्रांड पोजीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट। उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से एसोसिएट करें तो उसमें क्या रोल होगा पोजीशनिंग? ब्रांड पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जितनी मेजर ब्रांड्स हैं वो अब इन चीज़ों का मुझे बहुत खुशी है कि वो ख्याल रखते हैं कि हमने किसी ऐसी एक्टिविटी में या किसी ऐसे फॉर्मेट में अपना मैसेज पहुंचाना नहीं है यूज़र तक जिससे उनकी ब्रांड की पोजीशन डाउन हो रही है। वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत रोल प्ले करती है, बिलबोर्ड्स बहुत रोल प्ले करते हैं, मैगजीन रोल प्ले करते हैं जहाँ पे आप अपनी जो है एडवर्टाइज कर रहे हो। उसके अलावा भी देखिए सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जितना भी अब आज हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, एक बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा थ्रेट आपको ये होता है कि लोग आपकी ब्रांड के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जब लोग आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो 10 बहुत अच्छे भी होंगे, 2 बुरे भी होंगे। अब तो ब्लॉगर्स पे काम हो रहा है, हमारी लास्ट टाइम भी इस पे बात हुई थी। कंपटीटर्स आ चुके हैं दूसरे ब्रांड को खराब करने के लिए। हाँ, और उसमें ब्रांड अपनी पोजीशन कभी भी डाउन नहीं करती और उस चीज़ को बड़ा केयरफुली देखती है कि क्यों। कमल, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, इसको पॉजिटिव देना चाहिए। इसका मतलब ये कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन है। बिल्कुल है, बहुत बहुत है। तो मेरा अगेन वही पॉइंट है कि ब्रांड पोजीशनिंग रियली इन चीज़ों में ना सिर्फ पैसा स्पेंड कर रही है, अपना टाइम भी, मैनेजमेंट भी, कि अगर इनके अगेंस्ट कोई भी ऐसी कोई बात हो रही है या लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसको वो बड़ा थॉरली चेक करते हैं। तो वो अपनी इस पोजीशन का बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू थिंक कि बिजनेस साइज क्या होता है? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात कर रहे हैं, पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, इनका बिजनेस साइज क्या होगा? क्या समझते हैं आप? बेस्ट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि एक स्टार्टअप से लेके जिसके पास पैसा इतना है जितना उसकी पॉकेट मनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके पास करोड़ों रुपए की बजट्स मौजूद हैं, तो दोनों ही ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सबसे इसका बेस्ट पार्ट है कि आप अपने बजट में रहते हुए अपने क्लाइंट्स तक आपकी रीच जो है वो इसमें पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कस्टमर लॉयल्टी नहीं है, वो पोजीशनिंग पर काम कम कर रहे हैं, उन्होंने मार्केट में कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट कर दिए हैं। मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक की नाम ऐसा लूँगा, जो 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वो आज से नहीं है, वो 80s 90s से उन्होंने स्टार्ट किया। नाउ उनका ब्रांड किस तरीके से अलाइव है, ये क्या स्ट्रेटजी समझते हैं आप? और अब वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए बिकॉज लीड ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी मूव हो रही है, उन्होंने अपने आप की अपनी मूवमेंट उस हिसाब से लगी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हम इसका अंदाज़ा भी लगा लें कि इनकी डेली कंजम्पशन कितनी होती होगी तो ये एक बहुत बड़ा। मैंने इसीलिए उनकी एग्जांपल कोट की है। मैंने एक ऐसी एग्जांपल रखी है जो हर कस्टमर कंज्यूमर जिसको अवेल कर रहा है। सर ऐसा ही है। तो अगर लेट्स सपोज ये अपने आप को उस अल्टीमेट पोजीशनिंग तक नहीं लाएंगे तो जाहिर है इनकी एक अटैचमेंट भी है विद द यूजर्स जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, आप एडवर्टाइजमेंट का उनका रोल देखें, वो एडवर्टाइजमेंट में ये बात करते हैं कि इससे मोहब्बत है, प्रोडक्ट से एसोसिएशन इतनी ज़्यादा लगा दी है कि इट्स लाइक अ ब्रांड आपके जो है वो साथ रह रहा है। ये चीज़ तो अब बहुत डिक्लेयर्ड है ना कि यूज़र का एक सेंटिमेंट होता है टुवर्ड्स ब्रांड। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट पे तो बहुत सारी ब्रांड्स, मेजर ब्रांड्स काम कर रही हैं। जो नहीं कर रही हैं मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सारे रोल हैं। आई थॉट पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, बॉटल का साइज है, दिखने में खूबसूरत है, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज हो गई, चाहे खाने की हो गई, पहनने की हो गई। ये एक रिसर्च आई थी कि अपना प्रोडक्ट जो है वो आप कंज्यूमर के फीडबैक के हिसाब से बनाएं। तो वो बड़ी स्मार्ट ब्रांड्स होती हैं जो कंज्यूमर का फीडबैक लेती हैं और उसी पे ही बेस करके अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करते रहते हैं। तो उससे उनकी जो है वो पोजीशनिंग वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ जो है कंज्यूमर्स, ये जो मार्केटर्स होते हैं वो खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है। इनोवेशंस का हर लोग इंतजार कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रांड को आप जब तक इवॉल्व पोजीशन में नहीं डालेंगे, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे
एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मेजर ब्रांड्स जो हैं वो उनका आज नाम भी नहीं है कहीं पे। अच्छा, अब एक दो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं कि वो तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले के हैं, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। नाउ डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है एज़ कम्पेयर द सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो कितनी मुख्तलिफ है? और आप जैसे बात कर रहे थे कि ऑपरेशन बेसिस पे भी आप स्ट्रेटजी कर सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? हाँ, पहली बात तो ये है कि देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को डिजिटली किस तरह लॉन्च कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि आप कितना एंगेज कर रहे हैं अपने यूज़र को, किस तरह आप उनसे बात कर रहे हो। तो ब्रांड्स ये बहुत ज़्यादा चीज़ देख रही होती हैं। व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कितनी मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर जो सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है? जैसे मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की मिसाल दी। स्ट्रेटजी पे आ रहा था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजी एक इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है कि लोग डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। आपने अपने यूज़र तक किस तरीके से पहुंचना है, या कमल, अपना अगर मैसेज डेली आपने किस बेसिस तरह पे पहुंचाना स्ट्रेटजी है। को हम शफल करेंगे, प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं होगी? बिल्कुल हो जाती है, मगर मैं लेट्स सपोज एक बात करता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक फ्राइडे लेट्स सपोज एक नया एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सर, पाकिस्तान में इस पे बड़े लोगों ने, हमारे जैसे कंट्री है इस्लामिक कंट्री, उस पे ब्लैक फ्राइडे पे इस पे बहुत लंबी डिबेट हुई थी। मैं एक बात कर रहा हूँ, उस इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप ये देखें कि रिकॉर्ड तोड़ सेल होती है। आप भले जितनी बात कर लें कि ये गलत है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, उस पे ये कमेंट था, आप ब्लेसिंग फ्राइडे कहिए, डोंट से ब्लैक फ्राइडे, वी डोंट हैव टू सी द ब्लैक फ्राइडे इन द मार्केट। डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूँ कि ये ठीक है या गलत है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप उस दिन की सेल्स उठा लें, आप उस दिन का इंटरनेट यूजेज देख लें, तो वो दैट वाज ट्रेमेंडस। तो आपने दैट मींस एक दिन के लिए अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है। अब आपका जो रमजान आ रहा है, व्हाटएवर यू आर सेलिंग इज गुड और बैड, और जो आपने जो ऑर्डर किया वो भी आपको, लेकिन सेल हो रही है, स्ट्रेटजीज को डेली बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। आप स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इट्स गुड, ऐसा ही है। ठीक है। अब रमजान जब आता है तो रमजान में भी एवरी डे जो है ना, हर दिन का अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ने रमजान की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने तमाम चैनल्स को स्पॉन्सर्स दे दिए हैं, और एडवर्टाइजमेंट पर काम हो रहा है, होर्डिंग्स पर काम हो रहा है, और प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है कि किस तरीके से सेल करना है। और देख लीजिए रमज़ान में सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल के जितने भी जो खाने के प्रोडक्ट्स होंगे, फूड आइटम्स होंगे और क्लोथिंग होगी, वो आपको रमज़ान में नजर आएगी। कंज्यूमर आइटम्स की सबसे ज़्यादा सेल सबसे ज़्यादा जो है वो रमज़ान में होती है। फिर आपकी जब ईद आ रही होती है तो आपको ये पता है कि ईद की भी आपने प्लानिंग करनी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उन्हीं बेसिस पे प्लान, आपको पता होता है कि अच्छा मैंने ईद से 10 दिन पहले क्या को रमज़ान और ईद में बहुत ज़्यादा टैक्सेशन और रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं एज अ नेशन। ऐसा ही है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उन स्ट्रेटजीज़ की, तो मदर्स डे पे अलग स्ट्रेटजी होती है, फादर्स डे पे अलग स्ट्रेटजी होती है, क्रिसमस पे हमारी, लेकिन आपने जो ब्लैक फ्राइडे की बात की थी वो तो डिफरेंट था, वहाँ पे बहुत सेल देखी गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूज। देखिए मार्केटर्स आर वेरी स्मार्ट। आप ये देखेंगे किस तरह से जो है पार्शियल आइटम या डैमेज आइटम, क्योंकि ये देखा गया है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं जो डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो आइटम सही नहीं होता है। कंज्यूमर को अब स्मार्ट होना पड़ेगा। अब कंज्यूमर ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है उन्होंने 2 से 3 साल में। नाउ जो डिफरेंट साल की अब जो अपकमिंग ईयर आएगा उसकी सेल में आप देखिएगा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेन आई है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस बारे में मेरा इतना आइडिया नहीं है। हम एक और पॉइंट पे भी डिस्कस कर रहे थे कि एक मतलब मेरे भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट को 500 स्टॉक कंपनीज होंगी अराउंड। तो हमारे एक दोस्त एक दिन डिस्कस कर रहे थे, तो ये एक मैं टेंटेटिव फिगर बता रहा हूँ, तो उनका कोई एनुअल टर्नओवर जो है दैट इज़ $80 बिलियन। और 4 जो मेजर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको फैंग बोला जाता है, फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, इन 4 कंपनीज़ का एनुअल टर्नओवर $586 बिलियन है। सो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म की इस वक्त कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितने बड़े एक प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी। और दिस नो मैटर, गूगल और फेसबुक ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले लिया है, मासेस ने आके इनको ज्वाइन किया है, और हमारा सारे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेस्ड ही इन चीज़ों पे कर रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आप बात करें, मैं भी एक बात आपसे शेयर करूं, 35% ऑफ कंज्यूमर्स परचेज डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। जो हम ब्लॉगर्स की बात करते हैं, इससे पहले जो हमने ई-कॉमर्स पर डिस्कशन की थी, आपको याद होगा, ब्लॉग और रिकमेंड पे हम बात की थी। कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। कंज्यूमर बैठता है,
और वो क्यूरी लेता है तो वो पहले रिव्यूज़ देगा कस्टमर में क्या, अच्छा उसमें भी तसाद है। इस तरीके से जो रियल उसके कंज्यूमर होंगे या कस्टमर होंगे वो उसको नहीं इतना ऑब्जर्व करते। एग्जैक्टली ठीक है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? मार्केटिंग के कंपटीटर्स, उनको पेड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि आपने फला कंपटीटर का जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में बुराई लिखनी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये भी कर रहा है। तो इस पे भी अब जो है कंज्यूमर्स बड़ा जो है मोहतात हो रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। कुछ अरसे के बाद इस पर भी काम बंद हो जाएगा क्योंकि ये भी मैटर नहीं करेगा। 35% है ना, ये कम हो जाएगा सर, देखिएगा। ऐसा ही है। जब इस पे कंप्लेंट्स हुई हैं, एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ साइबर लॉ इम्प्लीमेंट होना पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। कुछ NGOs भी आई हैं और कुछ साइबर क्राइम ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू किया है। तो हर वो चीज़ जो थोड़ा सा भी अनएथिकल है उसको एड्रेस किया जा रहा है, अब उसको ऐसे जाने नहीं दिया जा रहा। राइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म बहुत मैटर करती हैं। ये 35 ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें, फिर व्हाई यूज़ सोशल मीडिया, ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप डिसीजन मेकर होते हैं। आप घर में बैठे हैं, कुछ बाय करने के लिए आपका दिमाग सबसे पहले तो खाली होना चाहिए, उसमें कुछ और चीज़ ना हो। एक चीज़ आपके मार्केट में दिमाग में चल क्या रहा है, मोबाइल फ़ोन आपके मुस्तकिल पास है, इंटरनेट उसमें अवेलेबल है, आपने फ़ौरन जो गूगल खोला और उसकी सर्च शुरू कर दी और फिर जब आप जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपका माइंड अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने का प्लान कर रहे होते हैं और आप उसको थोड़ा सा सर्च करते हैं और आप ये देखते हैं कि अच्छा मैं इनमें से 4-5 प्रोडक्ट्स को ज़रा आपस में कंपेयर कर लूँ, तो ज़ाहिर है आप इन्हीं इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके उस प्रोडक्ट को आप डिसाइड करते हैं कि मैं ये लूँ या ना लूँ, इन्हीं तमाम चीज़ों पर। अच्छा, इस पे अगर सोशल मीडिया के मुताबिक हम देखें, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया मज़ीद आने वाले दिनों में कितना रोल प्ले कर सकेगा कंज्यूमर और कस्टमर के माइंड में डिसीजन लेने के लिए? बहुत इम्प्रूव कर रहा है। और ये अभी हम नहीं, मैं अनफेवर पे की बात करूंगा, अभी तो फेवरेबल है, मैं ये देख रहा हूँ कि अनफेवर कितना हो सकता है। नहीं, अनफेवर में मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं अच्छा। पे भी। हाँ, अनफेवर की तरफ देखिए, अच्छी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूसेज जो है वो हर प्लेटफॉर्म का होता है। राइट। बट जितना ज़्यादा ये चीज़ें बनती जाएंगी उतनी ही ज़्यादा उसके सोल्यूशन भी निकलते जाएंगे। तो आई थिंक मैं इसका एक बहुत बड़ी मार्केट इन पॉजिटिव वे देख रहा हूँ सोशल। चलें, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जॉब्स की बात करते हैं। पहले जब जॉब न्यूज़पेपर्स में आती थी डिफरेंट, तो उसमें हम देखते थे कि लोग जो है बाकायदा संडे के रोज़ जो है मार्क करते थे कि जॉब। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, जॉब डिजिटल मार्केटिंग की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो उसमें लिंक्डइन एप्लीकेशन आ गई है, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स और पेजेस आ गए हैं कंपनीज़ के, जो अपने खुद लोगों ने जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। प्लस उसके साथ साथ ऑनलाइन जॉब्स की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो सारी जो टारगेट ऑडियंस की हम बात करते हैं ना, जो न्यूज़पेपर वाली थी, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आ गई है। मार्केटिंग इस तरीके से भी हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं है। हमारी सिर्फ आप न्यूज़पेपर की बात करें, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो बुक्स की जो रीडिंग है वो भी बहुत हद तक कम हो गई, बिकॉज ई बुक्स जब से अवेलेबल हो गई हैं, आप डाउनलोड करके आराम से मोबाइल पे तसल्ली से जिस वक्त भी आप फ्री होते हैं बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हमारे बुक्स का यूसेज भी कम हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन बुक्स की अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि वर्थ अलग है। हाँ, अलग है। उसको आप हाथ में कैरी करते हैं, सुकून से जहाँ तक पढ़ना है वहाँ पर आपने मार्क कर लिया। फिर भी ये रियलिटी है ना, आप इसको डिनाय तो नहीं कर सकते हैं कि उनका जो यूसेज है वो नहीं रहा जो पहले होता था। यू आर राइट। उसकी भी एक वजह पता है क्या है? इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। ये बात आप मानिए, जो आपको पहले फरागत होती थी, आप जब फ्री होते थे तो आप क्या करते थे कि आप किताबें पढ़ते थे। अब एडिक्ट हो गए आप फेसबुक के, कुछ भी नहीं है, आप खोल के भी बस न्यूज़ फीड की तरफ लगे रहेंगे, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये फितरती अमल है इंसान का। थैंक यू सो मच कंवल मसरूर, आप आए और मार्केटिंग के हवाले से आपने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया, ब्रांड पोजीशन की बात की, और आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुका है आपकी कंट्री में और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और मैंने और कंवल मसरूर ने जो एग्जाम्पल्स दी हैं, डिफरेंट बिलबोर्ड्स की, ब्रांड पोजीशन की बात की है, तमाम तर उन स्ट्रेटजीज और उन पहलुओं पर बात की है जिस पर आपकी कंट्री में काम हो रहा है। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपके कंट्री में चल रहा है। बहरहाल IT सेक्टर से आपको वाइंड अप करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और आपको बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है आज सुबह जो है 41 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। और अभी जो नजर डालेंगे मिड डे अपडेट्स पर। मिड डे अपडेट्स क्या होंगी? फर्स्ट सेशन चल रहा है और सेकंड सेशन में सूरत हाल का जायजा लेना होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट करना होगा, इसीलिए हमने कांटेक्ट किया है, हमारी रिपोर्टर है, बिजनेस रिपोर्टर है राबिया शहजाद से। राबिया, क्या सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज की? 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स कहाँ पर है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आज कारोबारी हफ्ते का जो है वो तीसरा रोज है, कारोबार का आगाज जो है पॉजिटिव जोन में हुआ
इस वक्त भी मार्केट में 100 से 22 पॉइंट का इजाफा जो है वो 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 100 इंडेक्स और 30 इंडेक्स की सूरत हाल आपको बता दूं, इस वक्त 100 इंडेक्स 147 पॉइंट के इजाफे के साथ 49,932, जबकि 30 इंडेक्स 24 पॉइंट के इजाफे के साथ 26,376 की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम्स की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त 100 इंडेक्स में 45 मिलियन शेयर, 30 इंडेक्स में 23, जबकि ऑल इंडिया इंडेक्स में 136 मिलियन शेयर का कारोबार अब तक देखा जा चुका है। ठीक है, सेक्टर्स वाइज बताइएगा कि कौन सी कंपनी जो है सेक्टर जो है लीड कर रहे हैं इस वक्त? जी रोहिल, इस वक्त केमिकल सेक्टर जो है वो हमें सेक्टर्स में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल सेक्टर के बाद है इंजीनियरिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक, टेक्सटाइल कंपोजिट्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो इस वक्त ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो कारोबार देखा जा रहा है। मार्केट में क्या आवाज आ रही है राबिया के किस तरह की सूरत हाल रहेगी? कोई ऐसी खबर है जिस वजह से मार्केट पे अच्छा और बुरा इम्पैक्ट आए? जी रोहिल, जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 रोज की तेजी के बाद 3 पॉइंट के इजाफे के बाद कल जो है वो मार्केट में एक करेक्शन हुई, जो कि माहिरीन के मुताबिक एक ब्लू करेक्शन थी, जो कि 3,000 पॉइंट के इजाफे के बाद मार्केट जो है 50 साल का लेवल क्रॉस कर चुकी थी। इसके बाद ये करेक्शन जो है वो ड्यू थी, जिसकी वजह से कल मार्केट में 326 पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई थी। आज जो है वो मार्केट में सूरत हाल काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया शहजाद आपका। आप रिपोर्ट करिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और अभी बताया कि राबिया ने कि 100 पॉइंट्स का इजाफा देखा है, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के गुज़िश्ता रोज थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हो गई थी, लेकिन अभी ऐसी कोई खबरें नहीं है स्टॉक मार्केट में जिस पे मार्केट पे अच्छा या बुरा इंपैक्ट पड़े। मार्केट अभी नेचुरल है, जैसे चलती है और उस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है। आप लोग भी जो है उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा, और कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुतालिक, या कोई भी ऐसी मीटिंग कंडक्ट नहीं होने जाए जिसकी वजह से मार्केट पर मनफी या मुस्बत असरात आए। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको मुसलसल लाइव वायर में अपडेट करते रहेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़, उसके बाद लाइव वायर की हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए।